अनुपात समानुपात के सिक्कों के जो सवाल हैं उनमें 3 टाइप आते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला टाइप आपके सामने है, तो पहला सवाल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यदि 560 सिक्के 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं, यानी कि सिक्के के रूप में हैं, अगर ये जो कुल वैल्यू है वो सिक्कों के रूप में है, यानी कि अगर सिक्के हैं तो फिर वो गिने जा सकते हैं। ठीक है, तथा इनकी संख्या 14:9:5 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्के बताइए, मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, बहुत ही सरल है, बस संख्याओं की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो रुपए में नहीं दी गई है, लेकिन तीसरे टाइप में रुपए में दी जाएगी। बहुत ही सरल है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये जो अनुपात है इनको ध्यान से देखिए और यहाँ पर पूछा क्या गया है वो देखिए। ठीक है, यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के पूछे गए हैं, तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपये किसके अनुपात के बराबर है, 14, 50 पैसे 9 के और 25 पैसे 5 के बराबर है। ठीक है, यानी कि 50 पैसे यानी कि दूसरी वैल्यू है, तो यानी कि 9 वाले पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रिक के साथ चलेंगे और थोड़ा सा हम लोग बेसिक भी देख लेंगे। 560 यहाँ पर गुणे 9 करेंगे, बटे में क्या करेंगे, इन अनुपातों को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने पर क्या आएगा, 28 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जब 28 करेंगे तो 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, 20 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, और 180 यानी कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 180 हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए एक बार और, यहाँ पर देखिए 14 है, 9 है, 5 है, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर x कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 9x करेंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे फिर 5x करेंगे। ठीक है, ये जो अनुपात है वो किसके बराबर है, ये है 560 के बराबर, तो यहाँ पर 560 कर देंगे। ठीक है, 560। ठीक है, इन तीनों को अगर हम लोगों ने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यहाँ पर 560 लिख देंगे। ठीक है, x बराबर 560 बटे 28 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यानी कि 2 बार गया है, यहाँ पे 20 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये जो x है, अब आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। आप 1 रुपये की भी वैल्यू निकाल सकते हो, 50 पैसे की भी और 25 पैसे की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अगर 1 रुपये के निकालने हैं, सिक्के कितने हैं, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के पूछे गए हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9 गुणे करेंगे, 9 गुणे 20 करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सवाल को लगा सकते हैं। चाहे आप ये वाला देख लीजिए, ठीक है, अगर शॉर्टकट है, नहीं तो अगर समझ में आ रहा है तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे टाइप पर चलते हैं। ये आपके सामने टाइप 2 है। ठीक है, यहाँ पर सवाल को ध्यान से देखेंगे, ये पहले जैसा ही सवाल हो जाएगा बाद में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक बैंक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। ठीक है, इनके मूल्य का अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर सिक्कों का अनुपात नहीं दिया गया है, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया गया है। ठीक है, यदि सिक्कों की संख्या कुल 960 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पर सिक्कों की संख्या कितनी है, 960 है। सिक्कों के मूल्यों का अनुपात है, यहाँ पर मूल्यों का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। हम लोगों को निकालना क्या है, सिक्कों का अनुपात निकालना है क्या है। ठीक है, यानी कि सिक्कों की संख्याओं का अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर 1 रुपये हैं, तो 1 रुपये किसके बराबर हो गया, 2 के, 50 पैसे 3 के, 25 पैसे 4 के। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुणा करते हुए रुपए में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, तीसरे टाइप में हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 का गुणा अगर 1 में करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 2 हो जाएगा, उतना ही रुपए आएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब 3 का गुणा 50 पैसे में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 रुपये में कितने 50 पैसे होते हैं, वो 2 होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 25 पैसे का गुणा 4 में करेंगे, तो यहाँ पर 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 गुणे 4 करेंगे।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इनका गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा सकते हैं, अनुपात लगा सकते हैं। प्लस मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसे जोड़ना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अनुपात भी लगा सकते हो। ठीक है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप हाई स्कूल इंटर में हो तो यहाँ पर क्या है, प्लस नहीं लगाना है। ठीक है, बस सवाल को समझने के लिए यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे, छोटा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, अनुपात, ये ऐसे सवालों में अनुपातों को जोड़ना ही पड़ेगा, ज़्यादातर केस में जोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो 2 तिया 6, ठीक है, प्लस और 2 अट्ठे 16, तो 1:3:8 आ गया। इन अनुपातों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 12 है, 12 किसके बराबर है, 12x बराबर, ठीक है, ये है 960 के, यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी है, 960 के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 960। ठीक है, x बराबर 960 बटे 12, 12 अट्ठे 96, x बराबर 80 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर x आ गया, तो हम लोगों से पूछा गया है, देखिए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। ठीक है, मूल्यों का अनुपात में हम लोग गुणा नहीं करेंगे, इसमें गुणा नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे इसमें गुणा, जो हम लोगों के पास आया हुआ है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1x है, यानी कि 1x कर देंगे। ठीक है, तो 1 गुणे 80 बराबर 80। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या हो गया कि ये जो 1 रुपये के जो सिक्के थे वो कितने हुए, 80 सिक्के हो गए। ठीक है, हम लोग 3 का करेंगे, यानी कि 50 पैसे के सिक्के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 80 करेंगे। ठीक है, तो 8 तिया 24, 240 हो गया। तो 50 पैसे के सिक्के कितने आ गए, 240 हो गए। ठीक है, अब 25 पैसे के सिक्के निकालेंगे, उसका अनुपात क्या है, 8 है, तो 8x करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 8 गुणे 80 बराबर 64। ठीक है, 640 हो गए। तो ये आपके सामने 25 पैसे के सिक्के आ गए, कितने हैं, 640। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके सामने है टाइप 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मेथड से हम लोग बात करेंगे। जो तीसरा मेथड है, वो तीसरा मेथड है एक तरीके का पहले मेथड जैसा ही। ठीक है, बस थोड़ा सा करने में, थोड़ा सा अगर आपको लगे सरल तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख ली सिक्कों का मूल्य। यहाँ पर देखिए जो कुल, यहाँ पर कोई संख्या नहीं आ रही है। ठीक है, सिक्कों की संख्या नहीं आ रही, यहाँ पर रुपए में बताए गए हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 180 रुपये एक बक्से में 2:3:4 के अनुपात में रखे हुए हैं। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर करना बस इतना है, यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने 180 लिख दिया सिक्कों का मूल्य। ठीक है, सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, इसमें हम लोगों को करना बस कुछ नहीं है। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि या तो आपको रुपए में कन्वर्ट कर लेने हैं, दूसरे मेथड में पैसे में कन्वर्ट कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये जो 2 है इसको हम लोग रुपए में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये जो 2 है ये किसके बराबर, 1 रुपये के बराबर है। ठीक है, ये 3 है 50 पैसे के बराबर है, ये 4 है 25 पैसे के बराबर है। ठीक है, इनका हम लोग करेंगे सीधे डायरेक्ट गुणा। 1 लिख दिया। ठीक है, ये गुणे लगाएंगे और यहाँ पर 2 है तो 2x कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग सीधे डायरेक्ट प्लस लगाएंगे। तो ये जो 50 पैसे हैं वो 1 रुपये का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर 50 लिखा हुआ है और 100 से अगर हम लोगों ने भाग दे दिया तो कितना हो जाएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणे लगाएंगे। किससे गुणा कर रहे थे, 3 से गुणा कर रहे थे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग ये वाला देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि 25 पैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 25 पैसे को किस तरीके से लिखा जाएगा, 1/4 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 25/100 कर दिया तो 1/4 ही आ जाएगा, तो 1/4 लिखेंगे। ठीक है, गुणे लगाएंगे और गुणे लगाने के बाद हम लोग किससे गुणा कर रहे हैं, 4 से करेंगे। ठीक है, और ये तीनों किसके बराबर हैं, ये है 180 के बराबर। ठीक है, अब इनका हम लोग जोड़ गुणा कर लेंगे तो 2 का गुणा हम लोग 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2x। ठीक है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर x नहीं लिखा तो x लिख देंगे। ठीक है, 3x/2 प्लस। ठीक है, और यहाँ पे 4 से 4 कट गया तो 1 आया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने x यहाँ पर भी नहीं लिखा तो यहाँ पर भी हम लोग x लिख देंगे। ठीक है, और 180 लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो सीधे डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है, एलसीएम हम लोगों को पता है कि 2 ही आएगा, तो डायरेक्ट करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा।
प्लस लगाएंगे, इसमें गुणा होगा नहीं तो 3x प्लस, और यहाँ पर क्या है कि 2 से गुणा करेंगे 2x, ठीक है, बराबर लगाएंगे 180 हो गया। इसे हम लोग जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, ठीक है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, ठीक है, 9x हो जाएगा बटे 2 180, ठीक है। अब यहाँ पर 9x बराबर इनका गुणा करेंगे यानी कि 360 आ गया, ठीक है, और x बराबर 40 हो गया। 9 चौके 36 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब यहाँ पे देखने की बात क्या है कि यहाँ पे 1 रुपये के जो सिक्के थे 2 के अनुपात में थे, 50 पैसे के सिक्के 3 के अनुपात में थे, और 25 पैसे के जो सिक्के थे वो 4 अनुपात में थे, ठीक है। तो पूछा क्या गया था, देखिए सवाल में 50 पैसे के सिक्के बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 50 पैसे के सिक्के बीच में दिए गए हैं यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हुआ, गुणे 40 करेंगे तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए, 120 हो गए, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तीसरे टाइप का मेथड 2 देख लेंगे। यहाँ पर क्या लिख दिया हम लोगों ने, वही सब लिख दिया। सिक्कों का मूल्य कितना है, 180 रुपये है, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। पूछा क्या गया था, 50 पैसे। यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, 25 पैसे भी पूछ सकता है, 1 रुपये भी पूछ सकता है, ठीक है। जो भी आएगा x उसमें गुणा कर देंगे, वही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये, ठीक है, जो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 100, ठीक है, 100 लिख दिया, और गुणे लगाएंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, 2x प्लस लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी पैसे में है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50 लिख देंगे, ठीक है, और गुणे 3x प्लस लगाएंगे। यहाँ पर पहले से ही है तो यहाँ पे 25 गुणे 4x बराबर किसके बराबर है, 180 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 180, ठीक है। अब गुणे यहाँ पर भी 100 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ घटा लेंगे, ठीक है। 100 का गुणा 2 में किया तो 200 आया, 50 का गुणा 3 में किया तो 150 आया, और 25 का गुणा 4 में किया तो 100 आया, ठीक है। इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है, इनको भी जोड़ लेंगे तो 450 आ गया। x का मान कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 चला गया, ठीक है, 180 0, ठीक है, बटे 45, ठीक है, 45 चौके 180, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या वैल्यू है अनुपात की, तो 3 है, तो यहाँ पर 3 गुणे 40 करेंगे, कितना हो जाएगा, 120 सिक्के आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग 25 पैसे के सिक्के पता करने होते तो 25 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है, 4 है, तो 4 का गुणा हम लोग 40 में कर देते तो कितना हो जाता है, 160 हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को 25 पैसे के सिक्के पता चल जाते। अब जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए। तो आपको ये वाले तरीके नहीं समझ में आ रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तीसरा मेथड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 रुपये लिख देंगे, ठीक है, अनुपात लगाएंगे, 50 पैसे लिख देंगे, ठीक है, अनुपात लगाएंगे, ठीक है, और 25 पैसे लिख देंगे, ठीक है, p लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अनुपात है उसके नीचे रखेंगे 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो है सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या यहाँ पर क्या है, सिक्कों की संख्या, इनका हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रुपए में वैल्यू आएगी, ठीक है। जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो रुपए में आएगी, ये रुपए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 2 का गुणा 1 में किया यानी कि 2 रुपये बन गया, ठीक है, अनुपात लगाएंगे, ठीक है। 3 का गुणा 50 में करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 150 हो गया, ठीक है, 150 हो गया। रुपए में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, बस एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर फिर अनुपात लगाया, 25 चौके 100 हो गया, ठीक है, तो 100 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव लगाया यानी कि यहाँ पे 1 रुपये बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 180 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 और 1 3, ठीक है, 3 और 1 4, 4 4.5, जो 4.50 हो गया, x हो गया किसके बराबर है, 180 के बराबर है। x का मान निकालेंगे, ठीक है, 180 बटे
4.50 करेंगे। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ा देंगे 2 अंकों के बाद दशमलव लगाए, इसलिए ऊपर हम लोगों ने 2 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, एक जीरो से एक ये जीरो चला गया। नीचे है 45 का हम लोग भाग देंगे 1800 में, तो 180 का तो हो गया कितना 4। ठीक है, 45 चौके 180 हो गया, और यहाँ पे लगा देंगे जीरो ये वाला। ठीक है, तो x बराबर 40 आ गया। ठीक है, अब हम लोग किसी का भी मान पता कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि 50 पैसे है, 1 रुपये है और 25 पैसे। किसका पता करना है, यहाँ पर ये वाला पता करना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, 50 पैसे के सिक्के पता करने हैं, वही है, सेम हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 × 40, 4 दिया 12, यानी कि 120 सिक्के हो गए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको सवाल समझ में आ गए होंगे सभी तरीके के। तो यही 3 टाइप होते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला मुझे ज़्यादा सरल लगता है, ये वाला टाइप। देखिए तरीका वही है, सब में गुणा करना है। ठीक है, इसे भी रुपए में कन्वर्ट करना है। वहाँ पर भी जो पहला मेथड था, वहाँ पर भी पहले में भी रुपए में ही कन्वर्ट किया जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सवाल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला मेथड मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।